अब कह सकते हैं कि आइंदा के वजीर आजम का तयन कोई और नहीं। आज इंटरनेशनल ग्लोबल सर्वे में 65% नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों को दी गई हैं। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी, तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून और चौथे नंबर पर तहरीक लब्बैक, पांचवें नंबर पर मौलाना फजलुर रहमान, छठे नंबर पर दीगर छोटी छोटी सियासी जमातों को रखा गया है। और ये वो सर्वे है जिस सर्वे के मतलब कहा जा सकता है कि इस सर्वे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना अज़ीम। पाकिस्तान का किंग कौन होगा? पाकिस्तान की तकदीर किसके हाथ में होगी? पाकिस्तान का आइंदा वजीर आजम कौन होगा? पाकिस्तान के चारों सूबों में हुकूमत किसकी होगी? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अगला सदर कौन होगा? ये तय होने में सिर्फ 3 दिन रह गए। 3 दिन बाद सियासी मैदान सजने वाला है। 4 दिन है लेकिन 3 दिन बाद मैदान की सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। जुमेरात के रोज यही टाइम होगा जब आप प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, तो उस वक्त आपके पास बहुत से रिजल्ट पहुंचना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हम आगाज में दुआ करते हैं कि अल्लाह मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए उस हुक्मरान को लाना जो बेहतर हो, और ये इलेक्शन अमन व अमान और खैर वफियत से हो जाए, और पाकिस्तान में इन इंतखाबात पर कोई उंगली ना उठाए। ये हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उस सियासी सूरत हाल में इंतहाई अहम तरीन जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि वोटों की खरीदो फरोख्त पहले छुप छुपा के होती थी, पहले कभी मीडिया पर नहीं आता था। अब कोई चेक दिखा रहा है, कोई नोटों की खरीदो फरोख्त की फुटेज सामने आ रही है, कोई किसी दफ्तर में जाकर छापे मारकर मुकद्दस किताबें और दीगर चीजें पकड़ कर दावा कर रहा है कि यहां पर खरीदो फरोख्त और हलफ हो रहा था। अता तारर की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी के दफ्तर पर अपने बारी साथियों के साथ, बड़ी तादाद में साथियों के साथ जाना, वहां से लोगों को पकड़ना और थाने के हवाले करना। उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से एक फुटेज सामने लाना जिसमें बाकायदा पैसे देकर वोट खरीदो फरोख्त की जा रही है और पीछे अता तारर की तस्वीर चल रही है। फिर दोनों जमातों का एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरखास्त देना, इलेक्शन कमीशन को कहना। इन तमाम हालात में यह चीज बिल्कुल वाज़ेह और होकर वाज़ेह नजर आ रही है कि पाकिस्तानी की सियासत में अब जमीर का नहीं, मैं जो पहले दिन कहता हूं, अब जमीर से ज्यादा अमीर का वोट, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। यह आखिरी इतवार है। इस इतवार के बाद इक्तदार के ईवानों में जाने की जोर तोड़ शुरू होगी। अवामी वोट इस इतवार, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को फैसला, और अगले इतवार को आपको जोड़ तोड़ नजर आएगा। अगले इतवार को आपको नजर आएगा कौन किसको लेके जा रहा है, किसकी हुकूमत बन रही है, कौन हुकूमत बना रहा है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सियासी हालात हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से बिलावल पर, बिलावल की तरफ से मुस्लिम लीग नून पर किस तरीके से इल्जामात लग रहे हैं, तो मुझे ये इलेक्शन भी 88 की दहाई का इलेक्शन नजर आता है, जब मोहतरमा के तस्वीर फेंकी गई, वो मुबैना तस्वीर थी, वो जाली तस्वीर थी, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ के मुताल्लिक भी बहुत सी चीजें सामने लाई गई। मैं तो हंस रहा था कि अभी तहरीक इंसाफ का इंतहाबी निशान नहीं है। अभी बानी तहरीक इंसाफ जेल में है, लोग गायब हैं, आजाद उम्मीदवार मैदान में हैं। तो ये आलम है, अगर वो जमात भी अपने इंतहाबी निशान पर होती तो फिर तो सारे के सारे फारिग थे। ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आज इंटरनेशनल ग्लोबल सर्वे में
65% नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों को दी गई हैं। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी, तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून और चौथे नंबर पर तहरीके लब्बैक, पांचवें नंबर पर मौलाना फजलुर रहमान, छठे नंबर पर दीगर छोटी छोटी सियासी जमातों को रखा गया है। और ये वो सर्वे है जिस सर्वे के मतलब कहा जा सकता है कि इस सर्वे में कोई भी किसी के साइड नहीं लेता, ये एक न्यूट्रल सर्वे है। और इस सर्वे के बाद सियासी जमातों के लिए खतरे की गारंटी बच गई है। और इस खतरे की गारंटी के बाद अब कह सकते हैं कि आइंदा के वजीर आजम का तयन कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में सियासत में पहली दफा आजाद हैसियत से सबसे ज्यादा खरे उम्मीदवार, आइंदा के वजीर आजम, आइंदा के वज़ीर आला, आइंदा के सदर, आइंदा के सेनेटर्स का फैसला वो करेंगे। अब एक सवाल जो सबके जहनों में है कि 3 दिन के अंदर अंदर किस सियासी जमात में जाना चाहिए या फिर खुलकर आजाद बेंचों पे बैठना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली के तहत 3 सियासी जमातों के साथ अपने मामलात और अपनी चीज़ें फाइनल कर ली हैं, लेकिन उन चीज़ों को सामने किस वक्त लाना है, कौन सामने लेकर आएगा, किस वक्त चीज़ें सामने आएंगी, इसके लिए वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। बड़े अहम तरीन ज़राए बड़े अहम तरीन इंकशाफात भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये वाहद इलेक्शन होगा जिसमें बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे। ये वाहद इलेक्शन होगा जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल सियासत से आउट होंगे। ये वाहद इलेक्शन होगा जिसमें मौजूदा हालात में वजीर आजम के उम्मीदवार नजर आने वाले शायद ईवान इक़्तिदार के अंदर, ईवान इक़्तिदार की कुर्सी तो दूर की बात है, शायद पार्लियामेंट के अंदर भी वो नजर ना आए। ये मौजूदा हालात में ये चीजें बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ रही हैं। आज बड़े जलसे हुए हैं और इन जलसों में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। पीपल्स पार्टी अपनी ताई लगी हुई है, आज़ाद उम्मीदवार अपने ताई लगे हुए हैं, और मुस्लिम लीग नून अपने ताई है, बाकी सियासी जमातें भी अपने अपने ताई सब कुछ कर रही हैं। लेकिन इस सारे हालात में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि चंद दिनों बाद आपको बड़े बुर्ज उल्टते नजर आएंगे। चंद दिनों बाद आपको पाकिस्तान की सियासत में इंकलाबी तब्दीलियां नजर आएंगी। चंद दिनों बाद आपको पाकिस्तान की सियासत में वाज़े तौर पर यह पता चल जाएगा कि कई लोग सियासत से आउट हो रहे हैं। कौन कौन आउट हो रहा है ये अब जानने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।